और अब जो खबर मैं दिखाने जा रही हूं वो आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर आएगी, जैसे मेरे चेहरे पर है। यह खबर देश के सेंटिमेंट से जुड़ी है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। कोई देश ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ जहालत या गुर्बत हो, गरीबी हो, बगैर निवाले के लोग सोने को मजबूर हो। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे हालात हैं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक भारत में सिर्फ 15 साल में 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के माथे से गरीबी का जो ठप्पा है वो हट गया है। इस उपलब्धि को लेकर यूएन ने मोदी सरकार की तारीफ की है, क्योंकि भारत ने जितनी तेजी से गरीबी हटाने में सफलता हासिल की है उसे देखकर संयुक्त राष्ट्र भी हैरान है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गरीबी कम हुई है। बीते 15 सालों में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह रिपोर्ट 110 देशों के आंकड़े को लेकर तैयार की गई है। अक्सर ये कहते हैं कि बढ़ती आबादी विकास में रुकावट है, लेकिन भारत में स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से आगे उस वक्त सिर्फ चीन होगा। 2075 में भारत की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 52.5 लाख करोड़ डॉलर की होगी, जबकि चीन की इकोनॉमी 57 ट्रिलियन डॉलर की बताई जा रही है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है तो चीन दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 साल बाद भारत अमेरिका जैसा सुपर पावर बन गया होगा या उससे आगे निकल जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी ही भारत की ताकत बनेगी, जिसे ट्रेनिंग और स्किल्स के जरिए वर्क फोर्स में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। वी आर अ यंग कंट्री। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये दिखाती है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या गरीबी की वजह नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में 1974 से लेकर 2023 के बीच भारत की आबादी औसतन 2% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान इकोनॉमी 6% की स्पीड से बढ़ी है। भारत में अपार संभावनाएं हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि चीन में करीब 40% महिलाएं ट्रेनिंग और स्किल्स से वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन भारत में ऐसी महिलाओं का आंकड़ा 17% है, यानी अभी भी चांसेस भयंकर हैं। संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। ये वो आंकड़ा है जो जनसंख्या को लेकर लोगों का मिथक तोड़ देगा। कहते हैं आबादी ज्यादा होगी तो गरीबी बढ़ेगी। मैं सिर्फ गरीबी बढ़ने के उस लॉजिक या उस बात को काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज उसी आबादी के मुताबिक होने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो दबाव बढ़ेगा। लेकिन ये जो आबादी बढ़ते हैं तो मुल्क गरीब हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर रिपोर्ट क्या कहती है मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1974 में भारत की आबादी 61 करोड़ थी। देश में 57% लोग गरीब थे और 2019 में आबादी 138 करोड़ के करीब हुई तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या 28% रह गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो इसकी वजह है देश में बढ़ता प्रोडक्शन यानी उत्पादन। 1950 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, तब देश में अनाज का उत्पादन 5 करोड़ टन था। 1970 में आबादी 56 करोड़ हुई तो उत्पादन 11 करोड़ टन हो गया, और जब 2020 और 21 में आबादी 140 करोड़ हुई तो प्रोडक्शन 31 करोड़ टन तक पहुंच गया। यानी समस्या जनसंख्या नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो है जनसंख्या का मैनेजमेंट। इस रिपोर्ट का यह मतलब कतई नहीं है कि आप बढ़ती जनसंख्या को लेकर जागरूक ना रहे, लेकिन सख्ती से जनसंख्या कंट्रोल करने वाले चीन और जापान जैसे देशों को देखें तो वहां फिर से चाइल्ड पॉलिसी बदली जा रही है, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण तो ज़रूरी है, लेकिन ये बेहद स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, जो इस वक्त हिंदुस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जब हिंदुस्तान की आबादी इस तरीके से बढ़ चुकी है
अब ये तो हो चुका है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को एक कहते हैं ना आपदा में अवसर की तलाश, जिसका बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ से जिक्र होता है, वही इस वक्त करने की ज़रूरत है। अगर इसे वर्कफोर्स में तब्दील कर दिया गया, अगर इस युवा ताकत की या युवा एनर्जी को चैनलाइज कर दिया गया, तो फिर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।